तो इंग्लिश के एग्जाम को कंडक्ट होने में लास्ट के एक दिन बचे हैं। अभी लास्ट के एक दिन के अंदर तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि इस टाइम तुम कल एग्जाम लिख रहे होगे। आज तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम मेरी एक टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ को अगर अच्छे से फॉलो करोगे, मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पे ना उन बच्चों की तरह नहीं रहोगे जो कि इस समय परेशान है, जिनका मन एकदम बहुत चंचल होकर के एकदम इधर उधर भटक रहा है। इधर उधर मत काटने के पीछे भागो कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं कुछ मत करो। तुम यहाँ पे जितना ज़्यादा घूमोगे, जितना ज़्यादा उछलोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स और कम होते जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान शिव की तरह अपनी एकाग्रता को चरम सीमा तक पहुंचाओ और शांत होकर के बैठो। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले तुम्हें शांत होकर के बैठना है। अब तुम्हें क्या करना है वो सुनो। सबसे पहली बात, अभी ये वीडियो 10 बजे डल रही है, 10 बजे को हटाओ। मैं तुम्हें 1 बजे का टाइम टेबल दे रहा हूँ। 1 बजे से लेकर के तुम्हें यहाँ पे 4 बजे तक सबसे पहला काम है, जितनी भी समरी है उसको 1.5x 1.75x या फिर 2x इतनी स्पीड में जाकर के तुम्हें एक बारी 2 घंटे के अंदर सारी समरी को निपटाना है। अगर इतना टाइम भी नहीं है तो तुम यहाँ पे PDF से जाकर के समरी को पढ़ सकते हो। ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वरना तुम एक बारी जाकर के 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक सबसे पहला काम है, सुनो, समरी को निपटाओगे। हाँ, फिर से निपटाओगे, हो रखा है मेरा तब भी निपटाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक बार समय निकल गया उसके बाद नहीं आता बेटा वापस, ठीक है। तो 1 से 4 में समरी को अच्छे से निपटाना है। अब उसके बाद जैसे तुम्हारी समरी कंप्लीट हो जाती है, आराम नहीं करना, कोई रिलैक्स नहीं करना, क्योंकि कल एग्जाम देकर के आना, आराम से चद्दर तान के सोना गोलगप्पे खा के। बट अभी नहीं, 4 बजे से लेकर के फिर तुम्हें यहाँ पे 6 बजे तक 2 घंटे का टाइम है। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट पेपर सॉल्व हो रहा है, 80 में से 80 इसी में से आएगा। 10-10 सेट पेपर की आपकी वीडियो चल रही, 34-34 मिनट की वीडियो चल रही। सब बकवास है, लिटरली बकवास है, सुन लो। वो बेकार है जो दिन भर में 10 वीडियो डल रही है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। जो कह रहे हैं कि ये कर लो, अब ये वाले इंपॉर्टेंट कर लो, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इसके अलावा मेरे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं बदलेंगे। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट का लिंक मिलेगा। 2 घंटे बैठ करके तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तुम्हें लिखना भी नहीं है, तुम्हें याद भी नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ध्यान लगा करके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है कि ये क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर क्या हो सकता है। तुमने समरी पढ़ ली, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, उनको सिर्फ पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ना है, ये मत सोचो, ठीक है। क्योंकि जो तुमने समरी पढ़ी होगी ना, उससे रिलेटेड तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन के आंसर को लिखा जाता है। इतना तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे घुमा करके भी आ सकते हैं, बट तुम्हें यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि समरी के बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। 6 बजे तक जैसे कंप्लीट हुआ, 6 से लेकर के 6:30 बजे तक थोड़ा रेस्ट मारो। कुछ यहाँ पे खेलना कूदना नहीं है तुम यहाँ पे आराम से रेस्ट लोगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लोगे, लेट जाओगे, जो करना वो कर लोगे। फिर 6:30 बजे उठ करके तुम्हें यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट काम है, 6:30 से लेकर के 7 बजे तक लेटर टू एडिटर की कम से कम 2 लेटर लिख करके प्रैक्टिस करनी है। जल्दी लिखने की कोशिश करो, 15 मिनट के अंदर एक, 15 मिनट के अंदर एक। 7 बजे तक ये कंप्लीट हो गया। 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक एक एनालिटिकल पैराग्राफ तुम्हें यहाँ पे बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है। एनालिटिकल पैराग्राफ को आधे घंटे के अंदर, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर तुम्हें इसको सॉल्व करना है। इसके बाद 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक का जो तुम्हारा 1 घंटे का टाइम है, इसके अंदर तुम यहाँ पे ग्रामर वाला सेक्शन तुम देख सकते हो। मैंने तुम्हें मॉडल सब्जेक्ट ऑफ कॉनकॉर्ड की वीडियोस डाल रखी हैं, और अनसीन जो तुम्हारे यहाँ पे अनसीन पैसेज है उसकी वीडियोस डाल रखी है। अनसीन पैसेज का बताऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ कॉनकॉर्ड और मॉडल्स और एरर करेक्शन, ये 3 तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, तुम इसको जाकर के देख सकते हो, ठीक है। 7:30 से 8 साढ़े 8 के बीच में 1 घंटे का टाइम है। फिर तुम्हें यहाँ पे आराम नहीं करना, मतलब आराम करना है। 8:30 से 9 बजे तक खाना वाना खा लो। फिर 9 बजे से लेकर के तुम्हें यहाँ पे 10 बजे तक अनसीन पैसेज वाली मेरी ये वीडियो है, इसको जाकर के देख लेना। और उसके बाद 10 बजे से लेकर के तुम्हें यहाँ पे 11 बजे तक बिना देखे 2 अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। बिना देखे 2 अनसीन पैसेज को बिना देखे सॉल्व करना है, और उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल हाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुमने 1 घंटा रिवाइज भी करा है देख करके क्या इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़े बहुत सॉल्व वाले एग्जांपल देख लिया अनसीन पैसेज के। उसके बाद 10 से 11 में तुम यहाँ पे बिना देखे 2 सॉल्व करोगे, और करना है तुम्हें, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रात में सोना नहीं है। हाँ, काफी लोग कहेंगे बेटा सो जाओ, मैंने जो करा था, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं सोता नहीं था बिल्कुल भी। मैंने कहा यार एग्जाम देकर के आऊंगा फिर सो जाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम है, मैं जितना ग्रैब कर सकता हूँ उतना ग्रैब कर लेता हूँ। ये तुम करोगे ना, तुम में से 2-4 बच्चे करेंगे और वो 2-4 बच्चों को फायदा मिलेगा। बट काफी बच्चे जो है ना वो ज्ञान
मेरे को ज्ञान देना शुरू करेंगे, ओए सोऊंगा नहीं तो एग्जाम में नींद आएगी। एग्जाम में नींद कब आती है? जब तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, तुम्हारे बाल नोचते हो तुम, उस टाइम पे नींद आती है भाई। और अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन आते, तुम इमेजिन करो तुम एग्जाम में पहुंचे, तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम तो खुशी के मारे, अरे यार तुम खुशी के मारे नहीं सो पाओगे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम नहीं सो पाओगे, तुम्हारी आंखों से नींद आएगी ही नहीं यार। तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, तुम सटासट लिखे जा रहे हो, सिर्फ लिखे जा रहे हो, यार ये क्वेश्चन अरे आता है यार, ये अरे आता है यार, अरे आता है आता है आता है आता है। तुम कैसे सो जाओगे? सोता वो बच्चा है जिसको नहीं आता। तो सोने पे ध्यान मत देना, पूरी रात बैठ करके तुम रिवाइज करना। तुम यहाँ पे सैंपल पेपर सॉल्व करना, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट के सैंपल पेपर दे रहा हूँ, एक सॉल्व है अनसॉल्व है, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो है तो ठीक है, तो जा करके सॉल्व करो और रात भर तुम उसको रिवाइज करते रहो जितना तुम रिवाइज कर सकते हो, और पेपर दे करके आना ना। उसके बाद मुझे कहना कि यार भाई तूने सही बताया था, रात भर सोने का मुझे बहुत फायदा मिला। देखो मैं नहीं कहूँगा कि सब बच्चे जिसकी कोई प्रॉब्लम है वो जा करके सो सकता है, बट अगर तुम यहाँ पे एकदम फिट एंड फाइन हो तो एक रात की नींद त्याग कर सकते हो, आने के बाद तुम सो जाना पेपर से, वरना तुम्हारे पे डिपेंड